how to um, how to mold such type of realistic conditions, such type of realistic conditions into our program. So how the programmer will think? Programmer will always think in the benefit of the, the logic, and the logic should be designed in such a way that it implement the logic in less number of steps, and the statements are also should be clear to understand. तो मैं इस क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, एक एज 65 से ज्यादा और एक 65 से कम। तो मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे कंडीशन लिखूंगा, इफ एज ग्रेटर देन 65 इक्वल टू, और ये तो हो गया ब्लॉक जिसमें एज 65 से ज्यादा होगी, और ये हो गया ब्लॉक जिसमें एज 65 से कम होगी। तो ये एक अलग सेक्शन ब्रांच हो गई, ये एक अलग। और आपको ये मैंने इजी वे में बना के ही इसलिए दिया कि आप ब्रांचिंग समझें, आप ब्रांचिंग को समझें। जरूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपसे, दैट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन you will get in the exam, or you will get in any another competitive exams, or your engineering exam, or any after engineering exams. They can put up any simple real example that is having many branches. You have to simplify the branches and identify the different slots, and then you create your logic. जरूरी नहीं कि लॉजिक आपको इस टेबुलर फॉर्मेट में मिले, वो एक वर्ड पैराग्राफिक वे में भी मिल सकता है, या टेबुलर वे में भी मिले, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके भी दिया जाए, जानबूझ के भी दे सकते हैं, या फिर रियलिस्टिक सिचुएशन को देखने का जो एंगल होता है, वो एंगल हमें चेंज करना है। हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के एंगल से उसको सोचना है। तो वी हैव टू डिवाइड इन ब्रांचेस। हम पहले एज पे जाएंगे, क्योंकि बैलेंस, अगर देखिए अब ये एज वाला फैक्टर है, एक ज्यादा है तो ये ब्रांच, कम है तो ये ब्रांच। इसमें अगर ज्यादा है तो फिर दो ब्रांच अलग अलग आ रही है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस हो रहा है। एक कंडीशन के ट्रू होने पर दूसरी कंडीशन आ रही है, ठीक है ना? जब पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहां पर हमें एक और लॉजिक यहां पे चेक करना है। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक है कि क्या बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन 1,50,000 है क्या? जस्ट चेक वेदर इट इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ओनली ग्रेटर देन। Subhashini, Neha, any other one? So strictly greater than. Greater than, and it is less than. Yes, sir. Okay, make it equal to. Otherwise, equal to will not be counted. देखो, greater होने पे 3.5%, less होने पे 1.5, और किसी का exactly 1,50,000 हुआ तो that person will be debarred. तो ऐसा क्यों करना? गलत है ना। इसलिए इक्वल टू होगा ही, यहाँ तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो ये मैंने इक्वल टू लगा दिया। 1,50,000 ये हो गया दूसरी कंडीशन, जो पहली कंडीशन के अंदर आई। अब बोलेंगे ऐसे कैसे? बिल्कुल आसान है। हमारा इफ स्टेटमेंट का जो लॉजिक है वो क्या कहता है, मैं एक बार फिर से इसको मिटा के यहाँ पे लॉजिक का सिंटैक्स बताता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर ट्रू ब्लॉक आएगा और यहां पर फॉल्स ब्लॉक आएगा। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसको थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, तो इसमें कोई भी पाइथन का वैलिड स्टेटमेंट आ सकता है। यहां पर भी जरूरत पड़ी तो स्टेटमेंट, कंडीशन, लूपिंग, लिस्ट, प्रिंट, व्हाटएवर इट इज,
ठीक है, तो हमने यहाँ पर जरूरत थी हमारे को कि हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है, तो हमने कंडीशन लगा दिया कि बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1,50,000 है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा, उसका इंटरेस्ट होगा 3.5। एल्स, अब देखो, अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स होती है तो यहां पे आएगा, यानी एज तो उसकी 65 से ज्यादा है, लेकिन बैलेंस अगर 1.5 लाख से ज्यादा हुआ या तो ये, और बैलेंस कम हुआ तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। एल्स, ये इसका था लॉजिक। यहां पे फिर वो कोई कंडीशन हम पुट अप करेंगे, बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो इंटरेस्ट कितना होगा 3.5। एल्स इंटरेस्ट कितना होगा 1। यहां पर मैंने एक लॉजिक पुटअप किया, सिंपल लॉजिक। आपका सोचना, आपका लॉजिक पुटअप करने का तरीका अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। मैंने इसको सिंपल कर दिया कि दो पहले ब्रांच ले लो, पहले एज वाली ले लो और उसके अंदर फिर बैलेंस वाला अलग अलग चेक कर लो, ऊपर अलग चेक करना, नीचे अलग चेक करना, क्योंकि यहाँ पे 1.5 लाख है, यहाँ पे 2 लाख है, और मान लो यहाँ पर भी 1.5 लाख हो, तब भी आपको अलग ही करके, पहले सीखने के लिए ऐसा सीखो। अब आप धीरे धीरे इसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कुछ ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पे धीरे धीरे कर सकते हैं। आप इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे, अगर दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये 1.5 लाख तो एज के साथ है, जैसे ये एज वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये 2 लाख हो जाता है, इसलिए दोनों को अलग अलग करना ही ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये एक सिचुएशन था, एक लॉजिक है, एक इम्प्लीमेंटेशन मेथड है। अब हम क्या करना है, अब हमने पता लगाया है, इस कंडीशन से हमारे को एक चीज पता लग जाएगी, क्या कि व्हाट वुड बी द एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, INTR एक वेरिएबल रखा है मैंने, ये साथ में ही है, गैप नहीं है। INTR एक वेरिएबल लिया है मैंने, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज का कैलकुलेशन करेंगे कि इंटरेस्ट आया कितना, और नया बैलेंस क्या होगा। बैलेंस तो हमने ऊपर इनपुट लिया होगा, तो नया इंटरेस्ट, पहले इंटरेस्ट हुआ कितना, मैंने एक वेरिएबल ले लिया R, बैलेंस इनटू INTR डिवाइडेड बाय 100। जैसे मान लो 1.5% हुआ, ये फॉल्स, ये फॉल्स, यहाँ पे ये 1.5 हुआ, तो ये सीधा यहाँ से इसको पढ़ेगा और बाहर, इसको पढ़ेगा और बाहर, इसको पढ़ेगा और बाहर, और यहाँ से सीधा बाहर। ऐसे अगर एज 60 से ज्यादा हुई, बैलेंस 1.5 लाख से ज्यादा हुआ, तो 3.5%, ये कंडीशन ट्रू हुई, ये पढ़ेगा सीधा यहाँ आ जाएगा, यानी इस रिमेनिंग पोर्शन को ये पढ़ेगा ही नहीं। मान लो बैलेंस कम हुआ तो ये यहां से यहां आएगा और इसको पढ़ेगा और सीधा बाहर, यानी इंटरेस्ट रेट कितना हुआ 1.5%, 1.5%, उसी के हिसाब से नया इंटरेस्ट कितना मिला, अमाउंट कितना मिला, वो कैलकुलेट होगा। वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो बैलेंस का 1.5% है, तो बैलेंस इंटू 1.5, INTR वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 1.5, और डिवाइड बाय 100। Is this my calculation is okay? आप लोगों को समझ में आ रहा है कैलकुलेशन?
ठीक है, अब हम नया बैलेंस, तो एन बी एक नया वेरिएबल ले लिया, इसमें बैलेंस प्लस आर कर देंगे। आर क्या है हमारा, जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट इज आर, वो प्लस हो जाएगा। अब हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पे एनबी को। एनबी क्या है, आपका नया बैलेंस। आप चाहें तो इंटरेस्ट कितना मिला वो भी प्रिंट कर सकते हैं, पहले का बैलेंस क्या था वो भी प्रिंट कर सकते हैं, पहले का बैलेंस को भी प्रिंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट कितना मिला वो भी प्रिंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है वो भी प्रिंट कर सकते हैं, और नया बैलेंस कितना हो गया वो भी प्रिंट कर सकते हैं। 4 वेरिएबल थे, चारों को प्रिंट कर दो, ठीक है ना। पहले का बैलेंस बैल वेरिएबल में है, इंटरेस्ट रेट जो हमने डिसाइड किया वो INTR वेरिएबल में है, नया इंटरेस्ट अमाउंट कितना हुआ वो R वेरिएबल में है, और टोटल नया बैलेंस कितना हुआ वो MB वेरिएबल में है। ठीक है बच्चों, तो जो भी ये कहे, अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। ठीक है, मैंने आपको प्रिंट क्या कराना है ये नहीं बताया था, क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या प्रिंट कराना है, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन, पीयूष चौरसिया। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है यार, इरिटेट कर रहे हो आप लोग। सुभाषिनी आप बताओ। सर कैलकुलेट इंटरेस्ट करके दिया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड, इंटरेस्ट अच्छा न्यू बैलेंस नहीं था। नहीं सर, बस कैलकुलेट इंटरेस्ट। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बोला था भाई इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो गया, अब इंटरेस्ट जो होता है वो बैलेंस में ऐड होता है ना, ये तो पता ही था आपको। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि इंटरेस्ट जो भी आता है बैंक में ये हमें मिलता है, ठीक है, तो वो हमारे पुराने बैलेंस में ऐड होगा, उसको भी हमें प्रिंट कराना है। सो इंटरेस्ट और बैलेंस, नया बैलेंस दोनों को हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू R, और साथ ही साथ न्यू बैलेंस भी हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे काम। अभी कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, होगी, एक बार समझाने से, आपके समझ लेने से आपको नहीं आएगा। अभी आप बोलो मत, चाहे मुझे पता है आप बोलेंगे नहीं कि सर हाँ सर ओके सर हो गया सर, लेकिन जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगा आपसे नहीं होगा। इसके एक ही तरीका है कि जो भी कंडीशन वाले प्रोग्राम है, अगर आप लोग ये कहते हो मुझे कि सर जो बिना कंडीशन वाले प्रोग्राम थे वो सारे हमें आते, आप कोई भी दे दो हमें आते हैं सारे, ठीक है, तो आपका एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है कि एटलीस्ट आपको इनपुट करना, आपको आउटपुट करना ये समझ में आ गया। फिर कंडीशन के जो शुरू में छोटे छोटे प्रोग्राम हैं वो अगर आप कर लेते हो, वो समझ में आते हैं, तो फिर ये बड़े बड़े प्रोग्राम भी धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। अब आपको क्या होता है, जैसे कोई बड़ा काम करना है तो उसके अंदर छोटे काम के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पहले आप उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करोगे तो आपको वो बड़ा काम आसानी से समझ में आएगा। अब आपने किया ही कुछ नहीं है, जैसे अभी मैं पूछ रहा हूं कि बताओ प्रोग्राम नोटबुक बनाया कि नहीं, क्वेश्चन बनाया कि नहीं, आप बोल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया है। तो आप करोगे नहीं तो फिर ये समझ में कैसे आएगा। अगर आप करते रहोगे तो धीरे धीरे ये समझ में भी आएगा आपको। ठीक है, इसी का मैंने छोटा वाला 2 पार्ट करवाया अगर आपको याद हो तो, जिसमें एज और बैलेंस को मैंने एक साथ ही चेक कर दिया था। कंडीशन अगर सिंपल है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं अभी चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर दिया मैंने, क्वेश्चन को ये कह दिया कि बैंक अनाउंसेस ए न्यू इंटरेस्ट स्कीम ओवर टू द कस्टमर्स those who are having age greater than equal to 65 and balance greater than equal to 1 lakh, they are eligible to get 3.5% interest and all other customer are eligible to get 2.5% interest. कितना 2.5। तो कितना आसान हो गया, एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन है।
तो आंसर भी बड़ा उतना सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एज जिसका 65 से ज्यादा है उसके साथ में आपको एक कंडीशन दिया है बस, तो 3.5% इंटरेस्ट, अदरवाइज 2.5% इंटरेस्ट। फिर मैंने इसमें और ऐड कर दिया कि नहीं, जिसका एज 65 से ज्यादा है और बैलेंस जो है वो उसका 1 लाख से ज्यादा है, दोनों ही बातें सच होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी उसको 3.5% मिलेगा। और अगर एज 65 से कम हो जाती है या बैलेंस कम हो जाता है, दोनों ही बातें अगर दोनों में से एक भी या कोई भी गलत हो जाती है, तो उसको सिर्फ 1.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना आसान हो जाता है इसी लॉजिक को बनाना। सीधा यहां पर ये सब हट गया, ये सब हट गया, और ये मैंने लगाया एंड, और ये लगाया मैंने बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, और ये कंडीशन रेट ऑफ इंटरेस्ट INTR 3.5 एल्स INTR मैंने अभी जस्ट जो क्वेश्चन बोला उसमें मैंने ये क्वेश्चन कंडीशन चेंज कर दी। मैंने कहा कि बैंक ने एक स्कीम अनाउंस किया है कि अगर आपकी एज 65 या उससे ज्यादा है और एंड बैलेंस भी 1 लाख से ज्यादा है या इक्वल है, दोनों ही बातें अगर ट्रू होती हैं, तो आपको 3.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। अदरवाइज, मतलब चाहे आपकी एज कम हो गई हो या आपका बैलेंस 1 लाख से कम हो गया हो, अदरवाइज आपको 1.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ये कंडीशन के फॉल्स होने पर एक एल्स ही आता है, और हमारा छोटा सा एक कंडीशन बन गई और हमारा काम हो गया। नया इंटरेस्ट रेट हमने डिसाइड कर लिया, फिर इंटरेस्ट अमाउंट डिसाइड कर लिया, और नया बैलेंस डिसाइड हो गया, और नया इंटरेस्ट और बैलेंस सबको हम प्रिंट करा सकते हैं। मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है, ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि नीचे बोर्ड एंड हो गया है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही छोटी छोटी कंडीशन से अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, थोड़ा मोल्ड कर दूं, थोड़ा और डिफरेंट कर दूं, तो ये और चेंज हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कोई भी, क्या हमने 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर निकालने वाला क्वेश्चन कर लिया? वेदर वी हैव, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay, Yes, yeah, sir. previous class we have solved the question how to find the greatest number among 3 numbers. Okay, so उसी क्वेश्चन को अगर आपका सोचने का एंगल चेंज हो जाए, वो मैं नहीं कर ही नहीं सकता, मैं आपके सोचने का एंगल अलग ही रहेगा, आपका वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सबका अलग अलग ही होगा। यू कैन नॉट कॉपी मी, simply as simple as I cannot copy any other one. Logic I will understand and I will try to implement it, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग जो होता है, जो वो अलग अलग तरीके से होता है, वही हमको कंफ्यूज करता है। हमारे माइंड में ये आती है कि यार ये चीज तो ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि आपको देखने का समझने का एंगल जो है वो अलग अलग होता है। अब आपको देखिए, प्रोग्रामर की रिस्पेक्ट क्यों होती है? प्रोग्रामर इतना अच्छा काम करता है कि वो आप सबकी फीलिंग को समझ लेता है। प्रोग्रामर को इसीलिए रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि प्रोग्रामर जो होता है वो सभी के लेवल का सोचता है और उसी के हिसाब से लॉजिक डिजाइन करता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक ही एंगल देखे, उसको लगेगा कि एज अ कस्टमर मुझे कैसा फील होगा, एज अ कलीग मुझे कैसा फील होगा, एज अ बॉस हाउ आई विल लुक दिस सिचुएशन। इसी तरह से वो उसको अलग अलग एंगल हर प्लेटफॉर्म पे चेक करके ही उसको लॉजिक डिजाइन करना होता है। एक मेरे स्टूडेंट बोला कि सर हम 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करना है,
तो मैं क्यों एक साथ करूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू होता है तो मैं यहां चेक करूंगा इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू होता है तो मैं प्रिंट कर दूंगा ए, एल्स मैं प्रिंट कर दूंगा बी, सी। लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लॉजिक बिल्कुल सही है। अगर ए बी से बड़ा हुआ, ये ट्रू हुआ, तो मैं चेक कर लूंगा इसके अंदर क्या ए सी से बड़ा है। अगर ए सी से बड़ा हुआ तो 100% ए इज द ग्रेटेस्ट, एल्स सी इज द ग्रेटेस्ट। लेकिन क्या आप जो एंगल सोच रहे हैं, अभी मैंने एक ही एंगल देखा ए वाला, अब मुझे जब मैं बी वाला एंगल लूं तो मैं उसको पूरा करूं सही ढंग से। जैसे ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आप इसको यहां पर इसको आप देखेंगे कि अगर ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा, वो दूसरा एंगल भी आपको सही तरीके से देखना है। यहां पे मैं एलिफ लगाऊंगा। अब देखिए, ए बी से बड़ा नहीं है, उस स्थिति में, उस कंडीशन में ये फॉल्स हो जाएगा। तब क्या होगा, मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है। तब आपको क्या सोचना है, अब आपको बी और सी को देखना है ना। बी ग्रेटर देन सी, क्या बी सी से बड़ा है? अगर बी सी से बड़ा हुआ तो भी आपको वापस जो है वो, क्योंकि ए जो है वो बी से ही कंपेयर हुआ है यहां पे, सही बात है ना। ए जो है वो सिर्फ बी से ही कंपेयर हुआ है, वो ए जो है वो सी से कंपेयर नहीं हुआ है। आप यहां पे सीधा बी और सी को ही चेक कर रहे हो, समझ रहे। अभी आप बोलोगे नहीं सर वाई बी, आई क्या, हाउ हाउ वाई बी, वाई शुड नॉट आई चेक ए एंड सी? यू कैन से, यू कैन चेक द प्रेजेंट क्लास इज रिकॉर्डेड। ओके, सो आई विल जस्ट चेक द एंगल। तो बी और सी, मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने वहां पर ए और सी को चेक नहीं किया था, बी और सी को चेक नहीं किया था, वो फॉल्स हुआ है। तो यहां पर जब मैं आऊंगा तो मैं बी को एंगल बना के लेके जाऊंगा। यहां पर मैंने ए को ही एंगल बना के इस कंडीशन को सोचा, तो मैं जब दूसरा वो फॉल्स होने की स्थिति में, यहां पर मैं दूसरा वेरिएबल है बी, तो मैं बी को फोकस करके चलूंगा। क्या बी सी से बड़ा है? क्या बी सी से बड़ा है? अगर बी सी से बड़ा हुआ तो डेफिनेटली बी जो है वो बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ए बी से बड़ा था, ए बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा है, तो ही आप यहां आए। यहां आने का मतलब है कि बी जो है वो ए से बड़ा है, बी जो है वो ए से बड़ा है, श्योरली सर्टेनली। ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो आप यहां आए। और मैंने चेक कर लिया कि बी जो है वो सी से भी बड़ा है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा प्रिंट बी, बी को प्रिंट करा दूंगा। अब क्योंकि बी जो है वो ए से बड़ा है, ये पक्का है, ये पक्का प्रूव्ड है, और बी जो है वो सी से भी बड़ा है, तो बी सबसे बड़ा हो गया। लेकिन अगर बी सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सी बड़ा है, तो इसके एल्स में प्रिंट सी हो जाता है। आपने
लोग क्या टाइप कर रहे हैं, मैसेज देख लूं मैं एक बार आपके? देख नहीं पाया मैंने। कार्तिक राज, अप्रैल रिकॉर्डेड, बेटा ये जो रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन and it will be available in our Google Drive. We will share you the link. If you want to repeat the class, we will share you the link, and meanwhile we will try to upload in the YouTube also. Okay? So, लेकिन अब ये मैंने सोचा, ठीक है, मेरा सोचना क्या था कि ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो ए सबसे बड़ा हो गया। सच बात है, एकदम क्लियर कट मामला है। लेकिन अगर ए सी से बड़ा नहीं हुआ तो सी सबसे बड़ा है, ये भी क्लियर हो गया मामला। यहां तक ठीक था, लेकिन जैसे ये फॉल्स हुआ ए बी से बड़ा है, तो आप यहां आ गए, यहां आ गए। यहां आपका आने का मतलब है कि ए जो है वो बी से बड़ा नहीं है, ए जो है वो बी से छोटा है, बी बड़ा है, ठीक है। और अगर बी सी से बड़ा होता है, अगर बी सी से बड़ा होता है तो 100% बी सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि बी ए से बड़ा है। ये यहां से आप इधर आए हैं तो बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। अब बी और ए में बी बड़ा हो गया, ये निश्चित है, ये कंक्लूडेड है। अब हमें बी और सी को चेक करना है। अब बी सी से बड़ा हुआ तो बी सबसे बड़ा हो गया, ठीक है ना। अगर बी सी से बड़ा नहीं है तो सी सबसे बड़ा हो गया। ये आप सोचेंगे आसान, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही है, आपको ऐसा ही लगेगा। लग रहा है? कितने लोगों को लग रहा है? आपको लग रहा है ये सही है? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। ए 10 है, बी 5 है और सी 19 है। ए बी से बड़ा है? बिल्कुल है। ए बी से बड़ा है? बिल्कुल है। यहां पे आ गए। ए सी से बड़ा है? नहीं है। तो ये एल्स में आएगा और सी को प्रिंट कर देगा। सी क्या है? 19 था, ठीक है। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कम कर दिया। ए बी से बड़ा है? बिल्कुल है, तो ट्रू हो गया। ए सी से बड़ा है? बिल्कुल है, तो ए को प्रिंट कर दिया, क्लियर हो गया। अब मैंने क्या कहा, ये 15 कर दिया। तो ए बी से बड़ा है क्या? ए बी से बड़ा नहीं है। तो बी से बड़ा नहीं है तो यहां आ गया, क्योंकि बी बड़ा है, ए से बी बड़ा है। तो बी सी से बड़ा है क्या? बी जो है वो सी से बड़ा है, तो बी प्रिंट हो गया। अब मैंने इसे 17 कर दिया। तो वापस यहां से शुरू करेंगे। ए और बी में से ए बड़ा है क्या बी से? नहीं है, तो यहां आ गए, क्योंकि बी बड़ा है ए से। यहां पर मैंने बी और सी को कंपेयर किया, तो बी और सी में बी बड़ा है सी से? नहीं है, तो ये यहां आ गया और इसने सी को प्रिंट कर दिया कि सी जो है वो 17 है और वो बड़ा है। ठीक है सर, इक्वल भी तो हो सकता है। बेटा, मेरे को यही चीज अच्छी नहीं लगती है। जब हम एक लॉजिक, एक काम, हम चाय बनाना सीख रहे हैं तो चाय बनाना सीखेंगे, समोसे बनाना नहीं साथ में सीखेंगे। एक एक एंगल आप पहले सीखो, एक चीज सीखो, और फिर उससे दूसरी चीज भी हम आगे जाएंगे, है ना। ये समझना, इसके ऊपर आपको समझना है, इसके ऊपर सोचना है और रिसर्च करना है। मैं आपको ये समझा रहा हूं मैं कि प्रोग्राम को समझते कैसे हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं अभी आपको सॉल्व कर रहा हूं ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है, और ऐसे अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपकी प्रोग्रामिंग तैयार।
आप दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग हो खुद से कर लोगे और बहुत क्विकली कर लोगे। अगर आप मेरे साथ मेहनत करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी लॉजिक बनाने में और लॉजिक समझने में भी। और समझ के फिर आप, जैसे अब ये बच्चा बोल रहा है ना इक्वल हुआ, तो बहुत सही कर रहा है ये लड़का, लेकिन अभी नहीं करना है उसको, क्योंकि अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं। जब आप बड़े स्टेज में आ जाओगे तब आप बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, लेकिन ये जो लॉजिक है दिस सूट्स ओनली व्हेन वी आर फाइंडिंग ग्रेटेस्ट, वी आर नॉट लुकिंग व्हेन दिस वेरिएबल विल इक्वल। तो हमारी क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम जो चीज दिख रही है उसको नहीं समझते हैं, हम उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब इज इक्वल टू है तो वो उसका लॉजिक अलग बनेगा, उसकी लॉजिक की कंडीशंस अलग हो जाएंगी। चलिए अभी और इसमें करके देखते हैं। मान लीजिए कि बी जो है वो ए से बड़ा है, ठीक है, बी जो है वो ए से बड़ा है, लेकिन बी जो है वो सी से बड़ा नहीं है। तो ये बड़ा हो जाएगा, और ये मैंने रखा 9, तो भी ये बी बड़ा हो जाएगा। 10 से छोटा रख दिया, ठीक है, और 10 से बड़ा रखा तो भी बी प्रिंट हो जाएगा। 10 से इससे बड़ा रखा, बी से बड़ा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से भी लॉजिक को हम सोच सकते हैं। इसमें भी हमारे सामने अलग अलग सिचुएशन आ सकती है, लेकिन मैंने जो आपको लॉजिक बताया उसमें एक, जैसे ये मैंने अभी बताया आपको एज वाला, है ना, एज वाला लॉजिक बताया, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। इसमें आप घुस गए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है आपको, एज ए लर्नर, एज ए बिगिनर आपको हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये लॉजिक नहीं बताया। इस लॉजिक में आपको चांस ज्यादा है कि आपको, मैंने बोला कि आप सीधा दोनों को एक साथ ही कंपेयर कर लो ना। ये लो, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो प्रिंट ए एलिफ। अब बचता है बी और सी, बी ग्रेटर देन सी है तो प्रिंट बी, एल्स प्रिंट सी। ये लो। अब आप बोलोगे साहब यहां पर आप बता रहे हो कि सी इज द ग्रेटेस्ट वन। यस, विद कॉन्फिडेंस आपको बोलना है यस। मेरे को पता है 40 में से आप में से 5 लोग ही बोल पाएंगे यस इट इज द ग्रेटेस्ट वन, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, मुझे पता है। लेकिन बाकी लोगों ने इस पे होमवर्क नहीं किया, इसको दोबारा से करने की कोशिश नहीं की, इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं की, इसको समझने की कोशिश नहीं की। देखिए ये कब ट्रू होता है, एग्जाम्पल ले लो आपके सामने, एक से बोर्ड पे एग्जाम्पल ले लो। ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है, यानी ए को मैंने सबसे बड़ा बनाया। ए जो है वो बी से भी बड़ा है, ए जो है वो सी से भी बड़ा है, तो ए जो हो गया वो ग्रेटेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं मैसेज भी दे दूंगा और ए को प्रिंट भी करा दूंगा, और ए है भी सबसे बड़ा। अब मैं इसमें वेरिएबल में बदलाव करके इसको दोबारा समझता हूं। ऐसे ही आपको समझना है, मैंने बदलाव किया, मैंने इसको बड़ा कर दिया, ये लो, तो ए जो है वो बी से बड़ा है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ए जो है वो सी से बड़ा है, बिल्कुल है। तो एक फॉल्स है, सॉरी, एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इस कंडीशन का आंसर फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी से बड़ा है, नहीं है, बी 25 है, तो फॉल्स
ए सी से बड़ा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। लेकिन एंड क्या कहता है? दोनों ही ट्रू होनी चाहिए, तो ये क्या हो गई? फॉल्स। तो ये यहां आ जाएगा, मतलब हम लोग प्रोग्राम यहां पे इसको नहीं पढ़ेगा, इट विल स्किप दिस, इट विल जंप टू एलिफ। अब हम बी, अब ये डिक्लेयर कर देता है कि ए जो है दैट इज नॉट ग्रेटेस्ट, ए इज नॉट ग्रेटेस्ट, तो हम यहां आ जाएंगे, यहां पर बी और सी को ही चेक करेंगे, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट है वो या तो बी होगा और या फिर सी होगा, वो हमें नहीं पता। तो बी और सी को चेक किया तो बी सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि बी 25 है। अब यहां पर आप और बदलाव कर लो, यहां पर आप इसको 30 कर दो, तो देखो ए वापस से करो इसको, ए बी से बड़ा है? नहीं है। ए सी से बड़ा है? नहीं है, दोनों फॉल्स हो गए। देन वी शिफ्ट हियर, एलिफ, if b is greater than c, no, then it come to this and it will print c. I tried to solve the same problem again because बेटा ये इतना आसान नहीं है, इसको बार बार आपको समझना है। जिस एंगल से, जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, I request you guys to please repeat this and try to understand the smaller one। छोटा वाला समझो, दो वेरिएबल वाला, फिर 3 वेरिएबल वाला समझो, ठीक है? और ट्राई करना कि 4 वेरिएबल वाला भी आप कर लें, और आपसे हो जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है? क्या? फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 4 वेरिएबल्स। ओके, सो with these words I am ending the today's class. I am very much thankful to you. Okay बच्चों? Sir, I go